अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में एशियन अमेरिकन, नेटिव हवाईयन और पैसिफिक आइलैंड विरासत माह मनाया गया। कार्यक्रम में सारे जहां से अच्छा गीत बजाया गया। इसका वीडियो भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी के नेता अजय जैन भितोरिया ने ट्विटर पर शेयर किया। यह कार्यक्रम अमेरिका में रहने वाले अल्पसंख्यकों के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी। डांसर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रदीप पुरकायस्थ को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया। प्रबीर और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने वाली जगह पर 15 मई को लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ ने 2 शव को बाहर निकाला है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग की गई थी। नवीन ने कहा कि स्वाति सामने आए और अपना पक्ष रखे। राजस्थान में हिंदू कॉपर लिमिटेड खदान में फंसे 15 अफसरों में 14 को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। नीमका थाना जिले की इस खदान में बीती शाम 15 अधिकारी कर्मचारी लिफ्ट की चेन टूटने के बाद फंस गए थे। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि मनीष के खिलाफ सीबीआई केस में 30 मई को आरोप तय किए जाएंगे। आगरा में एयरफोर्स ने 1500 फीट की ऊंचाई से पोर्टेबल हॉस्पिटल गिराया, जिसके बाद हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर इलाज के लिए 8 मिनट में तैयार भी हो गया। इसका नाम भीष्म रखा गया है। वायुसेना ने पहली बार हॉस्पिटल को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया। इस हॉस्पिटल को इमरजेंसी में किसी भी दुर्गम स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार की जंगल की आग पर कंट्रोल करने वाली अप्रोच बेहद निराशाजनक है। सरकार ने एक्शन प्लान तो बनाया, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोक लोकन को वैश्विक मान्यता दी है। इन साहित्यिक रचनाओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर यानी मोकेप में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थी। पिछले 2 महीने से बीमार होने के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती थी। उन्होंने सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। उनके निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह चुनावी मंच पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, 1.5 साल से मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा, आपका और हमारा डीएनए एक है, हम आप पहले भाई भाई थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता समेत 5 आरोपी हैं। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 200 पेज की चार्जशीट दायर की थी। गृह मंत्रालय ने साइबर अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग करने वाले 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी को ब्लॉक किया है। मंत्रालय का कहना है कि सरकार साइबर ठगी को रोकने के लिए सभी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की पुलिस भी मदद कर रही है। इंदौर नगर निगम ने रिमूवल गैंग के लिए सेना के कमांडो जैसी वर्दी का ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इससे विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान बताकर आम लोगों में डर फैलाने का प्रयास बताया है। इधर महापौर ने कहा कि इस रंग की ड्रेस पहनना कोई अपराध नहीं है। निगम आयुक्त ने शिकायत आने पर मामला दिखवाने की बात कही है। इंदौर के आजाद नगर पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में मुख्य शूटर शाकिर उर्फ भैया पिता जाकिर अली पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर देर रात हत्या के प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा का एक और केस दर्ज किया है।